जय हिंद। वंदे मातरम। एक 94-95 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो एक मकान में रहता था, मकान मालिक द्वारा किराया न देने के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। बुजुर्ग का सामान घर से बाहर निकाल के रख दिया गया। उनके पास सामान के नाम पे एल्युमिनियम के कुछ बर्तन थे, बाल्टी थी, मग था और छोटे मोटे घरेलू सामान थे। उस बुजुर्ग ने अपने मकान मालिक के से बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाए कि कुछ दिन में किराया दे देगा, लेकिन मकान मालिक पिघला नहीं और उसने कहा कि नहीं, आप किराया नहीं दे सकते और मकान खाली करके जाइए। ये सब वाकया चल रहा था कि पड़ोसी भी आ गए, उन्हें बुजुर्ग पे दया आई और उन्होंने मकान मालिक से अनुरोध किया कि बुजुर्ग व्यक्ति आप कुछ समय दें और वो किराया किसी तरह कह रहे हैं मैनेज कर देंगे तो दे देंगे। तो मोहल्ले वालों के हस्तक्षेप करने पर मकान मालिक तैयार हो गया और उसने बुजुर्ग को कह दिया कि ठीक है, आप सामान अंदर ले जाइए, लेकिन किराया जल्द से जल्द चुकाइएगा, नहीं तो अगली बार आपको निकाल देंगे। तो ये सारी जो घटना है, एक पत्रकार खड़ा होकर देख रहा था। उसने सारी वारदात को अपने कैमरे में फोटो के रूप में दर्ज किया, खींचा, मकान की फ़ोटो खींची, मकान मालिक का फ़ोटो खींचा, उस बुजुर्ग व्यक्ति 94-95 व्यक्ति की फ़ोटो खींची और उसे लगा कि चलो नया नया अखबार में आया हूँ और अखबार कल के लिए कोई मसाला मिलेगा जिसमें लिखूंगा कि एक बूढ़े व्यक्ति को एक किराएदार ने घर से बाहर निकाल दिया, इस तरह के कोई हेडिंग दूंगा। और वो ये फ़ोटो वोटो ले करके अपने प्रेस पहुंचा और उसने अपने जो संपादक एडिटर महोदय की चीज़ घटना बताई। तो एडिटर ने कहा लाओ फोटो दिखाओ। जब फोटो देखा एडिटर ने, तो फोटो देखते ही एडिटर ने कहा कि क्या तुम इस बुजुर्ग व्यक्ति को पहचानते हो? पत्रकार बोला नहीं, ऐसी सी वारदात हो रही थी तो मैंने वीडियो फोटो बना लिया, खींच लिया और मैंने इसके लिए एक हेडलाइन सोच ली है। तो संपादक महोदय ने कहा ठीक है, तो अपना काम करो। अगले दिन अखबार में एक बड़ी लाइन सुर्खियों में छपी कि पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। और उस अखबार ने टिप्पणी करी कि कैसे मकान मालिक द्वारा उनको ये निकाला जा रहा है और जो नए नए नवेले बन के आते हैं प्रधानमंत्री या जो भी है, वो भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर ले रहे हैं, लेकिन एक देश का ईमानदार व्यक्ति इस तरह के जीवन जी रहा है। ये खबर अखबार के पहले पन्ने में बड़े बड़े अक्षरों में छपी थी। इस खबर ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक हलचल मचाया और सबकी जमीन होश फाख्ता हो गए। थोड़ी ही देर में बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियां उस मकान में पहुंची। मकान मालिक को बुलाया और उससे पूछा कि बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ है। जब उनको बाहर आया गया तो मकान मालिक को बताया कि तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये 2 बार के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री रहे, गुलजारी लाल नंदा जी हैं। मकान मालिक को अपनी इस कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ और गुलजारी लाल नंदा के चरणों पर गिरकर नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि बाबूजी मुझे माफ कर दिए, मुझे नहीं मालूम था आप कौन है। वीवीआईपी तमाम ऐसे पहुंचे थे जिन्होंने बहुत ही शालीनता से और विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गुलजारी लाल नंदा से कि कृपया आप चलिए, आपको सरकारी आवास उपलब्ध होगा और इस गलती के लिए हम लोग को क्षमा करिए। लेकिन गुलजारी लाल नंदा अड़े रहे। उन्होंने कहा कि अब इस उम्र में मैं ऐसी सरकारी व्यवस्था का क्या करूंगा, तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो एक अधिकारी ने उनसे ये भी कहा कि आपको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 500 रुपये महीना भत्ता मिलेगा। तब उन्होंने मना कर दिया कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई मैंने भत्ते के रूप में नहीं लड़ी थी, इसलिए मुझे ये नहीं लेना है। उस वक्त खबर पढ़ के उनके समकालीन उनके मित्र गुलजारी लाल नंदा जी के मित्र भी पहुंच गए थे। उन्होंने बहुत ही आग्रह विनय करके उनसे कहा कि कम से कम कुछ ना सही, सरकारी सुविधा ना सही, तो कम से कम 500 रुपये मासिक भत्ता तो आप ले लीजिए, इससे जीवन यापन चलेगा, आप किराया दे लेंगे, ठीक है, आपने इसके लिए देश हित में काम नहीं किया, आपको कोई लालच नहीं थी, लेकिन आप इतना ले लीजिए। तब गुलजारी लाल नंदा ने फिर उनकी याचना को 500 रुपये महीने भत्ते के रूप में स्वीकार किया। तो एक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और देवगौड़ा जी ने उन्हें भारत रत्न के रूप में, इन दोनों के सफल प्रयास से उन्हें भारत रत्न मिला। और अभी 10 दिन पहले 4 जुलाई को गुलजारी लाल नंदा जी की एक पुण्यतिथि थी। पर शायद देश ऐसे महान सपूतों को, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को याद नहीं करता, और खासतौर से विपक्ष जो अपना इतने सालों तक इस देश में लगभग 50-55 साल तक बतौर कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन ऐसे महान हुतात्माओं को ये लोग याद करने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। और अगर भारत सरकार, मौजूदा भारत सरकार ऐसी लोगों को याद करने का प्रयास करती है तो विपक्ष के द्वारा भी उन्हें एक प्रोपेगेंडा एजेंडा कहा जाता है। तो ये बहुत शर्म की बात है। तो कम से कम एक विचार मंथन ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के वो लोग
जो कागजों पर गुम हो गए उन्हें अगर याद किया जाता है तो इससे हमारे देश का मान सम्मान ही बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।